ट्रेवल किया है वो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये 0 से लेकर 60 तक की डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि 0 मीटर से लेकर 60 मीटर तक चलने में उसे कितना समय लगा, कितना टाइम लगा है, वो हमसे पूछा गया है। तो पहले तो हमें फंक्शन निकालना होगा, क्योंकि क्या पूछा है उसने, टाइम पूछा है। दिया क्या है हमें, डिस्टेंस और स्पीड। तो हमें टाइम दिया ही नहीं है, तो पहले टाइम को निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लेकर आना होता है। पहले क्या हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है फॉर्मूला ये हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या चाहिए मुझको, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। डिस्टेंस को किससे, टाइम को किससे करते हैं, टी से। डिस्टेंस को एस से दिखाया है और स्पीड को किससे दिखाया है, वी से। क्योंकि मुझे बच्चों इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले डिफरेंशिएट तो करना होगा। तो मैं एक पार्ट का डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक पार्ट के लिए बना रहा हूं। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के, क्योंकि कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है। दोनों का बीच में टाइम कितना है, 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, इस डिस्टेंस है। तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। किसका, टी का, इजिकल टू यहां भी डिस्टेंस का, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स अपॉन वी का। डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये तो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। और जब हम x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ v। बात समझ में आ गई। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं x इधर भेज रहा हूं, तो मैं जब यहां से इसको भेजूंगा तो मेरे पास फंक्शन आ गया dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन वी डी एस। आया या नहीं। तो मेरे पास एक पार्ट का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है कि भाई dt इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन वी डी एस होता है। कि अगर आप 1 अपॉन वी और डी एस निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पार्ट का टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगा इसे 0 से लेके 10 तक जाने में।